तीन कैटेगरी में हमको बांटना है। एक है 2000 हेक्टेयर, क्लियर है, क्षेत्रफल कितना है 2000 हेक्टेयर। और एक याद रखना है आपको 10,000 हेक्टेयर, 2 और 10 सीधा, 2 और 10, ये एक लिमिट हो जाएगा और ये दूसरा लिमिट हो जाएगा। कैसे सर, ये समझ नहीं आया हमको, समझ अभी आ जाएगा कि ये क्षेत्रफल है। अगर 2000 10,000 से क्या है ज्यादा, तो ज्यादा वाला ये है, ठीक है। ये क्या है, बीच वाला है, 2000 और 10,000 से मध्य वाला है, और जो 2000 से क्या है कम है। समझ आ गया। तो हम क्या याद रखेंगे, 2000 और 10,000, 2 और 10 को याद रखो बस, 2 और किसको याद रखना है, 10 को। यह है क्षेत्रफल। हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, क्षेत्र है, एरिया। तो 2000 है और 10,000 है, मतलब 10,000 से ज्यादा है तो उसको क्या बोलोगे, वृहद परियोजना। बहुत बड़ा बांध होगा कि नहीं होगा। 10,000 हेक्टेयर मतलब कितना है, लगभग 10,000 हेक्टेयर गुना कितना होता है, 2.5 एकड़। अगर एकड़ में बांटोगे तो कितना हो रहा है, इसका आएगा ना, तो 1 जीरो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 1 जीरो, तो 1 जीरो कम कर लो, 25,000 एकड़। इससे भी बड़ा, 25,000 एकड़ से भी बड़ा है, इससे बड़ा चाहिए ना, तो इससे बड़ा है तब क्या होगा, वो वृहद बांध कहलाएगा। तो पहला हो गया वृहद परियोजना। वृहद परियोजना पुस्तक में अलग तरीके से लिखा रहता है जिसको रटना पड़ता है। अगर 2 और 10 याद रख लेगा तो हो जाएगा। तो 10 से ऊपर क्या था, वृहद। 2 से नीचे को क्या बोलोगे, लघु। लघु परियोजना। अब क्या बचा आपका, बीच वाला क्या कहलाएगा, मध्यम। ये मध्यम परियोजना हो जाएगा याद। क्या याद रखना था, बस 2 और 10, 2 10, ये हो गया। सर अब वृहद परियोजना, मध्यम और लघु कितना कितना है ये याद रखना है। वृहद मतलब पानी ज्यादा है क्या, नीला में लिखूंगा थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए आपके लिए, ट्रिक्स आया समझ में। तो वृहद मतलब क्या है, यहाँ पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा, बहुत भरा रहेगा पानी। जैसे तांदुला एक वृहद परियोजना है, बहुत ज्यादा पानी, देखो ना 1 महीना तक उसमें कंटिन्यू नहर से पानी निकल रहा है तब भी फर्क नहीं पड़ता उसको, है कि नहीं। तो पानी ज्यादा है, तो पानी ज्यादा तो आटा गीला हो जाता है क्या, कौन कौन आटा साने हैं। पानी कम डालते रहोगे तो ठीक है, एक साथ डाल दोगे तो आटा गीला। और एक साथ कैसे होगा भाई, जब ज्यादा पानी है तो ज्यादा डालोगे यार, क्लियर है। तो शुरू वाले में क्या था, वृहद परियोजना में आटा गीला हो जाना चाहिए। उसके बाद जो मध्यम है ना, उसमें मध्यम का मध्यम डालोगे तो जो अटियात है, अड़दे है, का हो गए, अड़दे है, अड़े है वो का हो जही, बैठ जही 38। तो का डाल दो, पानी डाल दो। ऐसे कुछ कहीं है जा रहा था ना, पानी डालेला, पानी डाल, ठीक है। तो पानी डालते हैं तो ऐसे करके ऐसे लोम देता है, क्लियर है। और सूखा रहेगा तो क्या हो जाता है, वो अड़ता है। तो वो मध्यम में कम पानी है तो डाल दो, वो अड़ती है तो वो बैठ जाएगी, क्लियर है। और लघु परियोजना है तो लघु छोटा छोटा परियोजना ऐसे करके याद रख लो। और छोटा छोटा ऐसे करके बनाते हो, ये छोटा परियोजना मैं बना दिया, ये छोटा परियोजना मैं बना दिया। तो छोटा परियोजना में कौन आएगी, चिड़ैमन पानी पी रहे यार, है कि नहीं है। तो ये लोग छोटे परियोजना में आपको क्या दिखेगा, जो पक्षियों का फुट दिखेगा, फुट चिन्ह दिखेगा। बड़े में जही तो बुरा जही बिचारी मन। तो लघु में क्या दिखी तुम्हारा, पक्षी दिखी। यहां तक याद हो जाएगा। वृहद में क्या था जल्दी बताओ, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है तो आटा गीला। मध्यम है तो क्या कर दो, उसको जो अड़ती है उसके ऊपर डाल दो, ठंडा हो जाएगा, क्लियर है। और छोटा छोटा है तो क्या होगा, उसमें पक्षी बैठेंगे। और जहां पक्षी बैठते हैं देखो ना, नदी नारों में मस्त, उसका क्या होता है, पद चिन्ह, फुट क्या रहता है उनका बना रहता है, ऐसे वाला इनका क्या बना रहता है, फुट चिन्ह। बस याद हो चुका है आपको। आटा गीला मतलब कितने हैं, 8। 8 वृहद परियोजना है। बड़े बड़े बांध कितने हैं, 8 हैं छत्तीसगढ़ में। 38, 38 क्या है आपके, मध्यम परियोजना। कहने का मतलब 2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य क्षेत्र वाला आपका 38 बांध आपको मिलेगा। इसके बाद क्या है, 2000 से कम, लघु वाले तो बहुत सारे होंगे, लॉजिक लगा लो। बहुत सारे क्या है यहाँ, पक्षी है क्या, पक्षी से पक्षी, फूड से 14 आया समझ में। तो ये है पक्षी और ये है 14,
फुटिन हमको दिखेगा। तो पक्षी से 25, 14 क्या है जाएगा आपका लघु परियोजना। किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं। निर्माणाधीन को याद रखना है, इसमें कितने निर्माणाधीन है ऐसा करके पूछा जा सकता है, तो इसके आधा और बन रहा है। निर्माणाधीन में कितने हैं? आधा, तो कितना हो जाएगा? तो ये ऐसा लॉजिक है कि एक बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। क्लियर है? उसी को याद रखना है, इसमें तो कुछ अभी उसमें 0 दिया है, बाकी और याद नहीं रखना है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जब हम लोग बने थे 1 नवंबर 2000, उस समय क्या स्थिति थी? तब तो समझ आएगा, आप कंपैरिजन करोगे अभी छत्तीसगढ़ ने क्या किया है 25 सालों में। क्लियर? तो ये 8 है, वो क्या है 8 का आपको क्या करना है ये 8 है, ये 8 है कि नहीं है? ठीक है, 8 से ही 3 बना था, तो 3 को हमने क्या किया है, ये दे 3 को जब हमने 25 सालों में बांध दिया तो 8 बने थे। आया कि नहीं आया? 3 को हमने कितने साल में बांधा है? 25 सालों में, तभी तो 8 बना। बांध बना रहे हो ना, ये 3 बांध दिया तो कितना बन गया? 8। और यही बांध नहीं बना था, कितना? 3 था। तब बांध नहीं बना था तो 3 था, बांध बन गया तो क्या हो गया? 8। तो 3 ही था केवल, और अभी प्रोग्रेस कितना? 5, और 4 अभी और बन रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है। 38 है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, ये इधर है 29। क्लियर है? इधर 38 तो उधर 29। थोड़ा से आपको हिंट मैं दे देता हूं, इसको अगर याद करना हो तो इधर एक कम है, इधर एक ज्यादा है। एक गिलास इधर से निकाला, उधर डाल दिया। 3 से एक गिलास निकाल के उधर डाल दिया। एक गिलास यहाँ से निकालो, दूसरे में डाल दो। और ये कब की बात है? पुरानी बात है कि नहीं है? ये 1945 की बात है। ऐसे कैसे है? ऐसे। ठीक है, कब की बात है? 1945 की बात है, ऐसे करके याद रखना। कहने का मतलब 1945 डैम था हमारे पास। कब? 2000 में। अरे वो 1945 ईयर नहीं है, ट्रिक से बता रहा हूँ कि 1945 साल पहले, ऐसे करके। तो 1945 डैम था। अभी कितना डैम है हमारे पास? 2514। तो उतना प्रोग्रेस तो दिख रहा है आपको। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये पूरा फैक्चुअल डाटा आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता रहे कि आपको क्राइटेरिया का रखना है 2 और 10। 10 से ज्यादा है तो वृहद, 2 और 10 का बीच मध्य, 2 से छोटा लघु। क्लियर है? ज्यादा है तो ज्यादा पानी में क्या करोगे? आटा गीला। मध्यम है तो किस में डाल दो? अड़ता है उसमें डाल दो, बैठ जाएगा। उसके बाद लघु, लघु क्या बनाया आपने? पक्षी के लिए, तो उसमें क्या दिखेगा आपको? फुट चिन्ह। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आटा गीला से 8, अड़ती है तो 38, और पक्षी के फुट से 25 फुटिन, 25 फुटिन। क्लियर है? उसके बाद क्या था? आधा, 8 का आधा 4। अब यहाँ पहले 8 नहीं था, ये बांध नहीं बना था तो 3 ही था। ये 38 में एक एक गिलास हमने कम करेंगे और एक बढ़ाएंगे, तो 2 और 9 हो जाएगा, 29 था। और ये 1945 की बात है। आया समझ में? अब हमको क्या करना है? ये 8 परियोजना का मैपिंग करना है पहले। तो मैं कल बोला था छत्तीसगढ़ मैप पढ़ लेना, भेजा भी था। तो छत्तीसगढ़ मैप पढ़ने के लिए क्यों बोला गया है? ताकि आपको जिला पता रहना भाई। और जिला पता रहेगा तो ठीक रहेगा, जल्दी से आप क्या करोगे? उसको ग्रैब करोगे। और जिला पता नहीं है तो दिक्कत होगा, है कि नहीं? ये तो हम लोग अभी 33 जिला बनाते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ट्रिक्स बनाया हूं, तो जिनको पता है उनके लिए और बेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको डबल मिल जाएगा, डबल मेवा। अच्छा, अभी फिलहाल तो ये याद रखना, ये कौन सा संभाग है नीचे? इधर नहीं जाने का। क्लियर है? ये पठारी इलाका है, तो बांध बनाना आसान नहीं है। कहाँ मतलब समुद्र, समुद्र बोलता हूँ, मैदानी इलाका में ही ज्यादातर बांध बनेगा। पहाड़ है, थोड़ा से पहाड़ है तो कहाँ बना पाओगे? ऊपर नीचे में कहाँ बांध बनेगा? यहाँ नहीं बनेगा। और यहाँ आपका कोई भी वृहद परियोजना नहीं मिलेगा। कहाँ कहाँ बात चल रहा है? बस्तर और सरगुजा संभाग। तब बीच में खेलना है आपको। तो 33 जिले का ऑटोमेटिक ये जिला और ये जिला तो मैं काट दिया। अब बीच में देखो हम लोग क्या बनाएंगे, पहले 8 के लिए बांट देंगे। तो 8 को कैसे बांटेंगे? 3 3 2 में, 3 और 3 कितना होगा? 6। 3 और 3 6 और 2 8। तो देखो सबसे पहले आपको यही याद कराते हैं, जब बालोद के हो तो बालोद से।
तांदुला तो है, तो देखो तांदुला में, किसमें, तांदुला में कामिलिस महान सिक्का मिलिस, तो ट्रिक से ऐसे याद रखने हैं। तांदुला, तांदुला डैम तो रहेगा ही, तांदुला में महान कामिलिस, महान मिलिस सिक्का, तो ये तीनों डैम है आपके वृहद परियोजना। लाइन से है मस्त। बालोद, साइड में धमतरी, साइड में क्या है आपका गरियाबंद। बस यही चाहिए था मुझे कि आप जिला याद करके आ जाओ। क्लियर है? जिन्होंने याद नहीं किया है उनके लिए अलग से हम लोग अभी ट्रिक से देखेंगे। और अब तांदुला के लिए तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बालोद में ही है कि नहीं। और महानदी धमतरी से निकलता है, तो महानदी में ही तो क्या है आपका महानदी परियोजना, और महानदी से क्या है गंगरेल। ठीक है, तंदुला में महानदी परियोजना भी पूरा पढ़ेंगे। और महानदी परियोजना में हमने देखा है कि धमतरी जाओगे तो क्या मिलता है, गंगरेल मिलता है, गंगरेल। या इसको पूरा महानदी परियोजना के साथ एक साथ लिया जाता है। ठीक है, महानदी परियोजना ले सकते हो या गंगरेल। फिर तांदुला हो गया, महानदी हो गया, और एक तीसरा क्या है सिकासार, सिकासार बांध। सिक्कासार भी लिख देते हैं कई जगह, तो सिकासार। ये तीन हो गए, तीन इधर तीन ऊपर, तीन इधर तीन ऊपर, तीन ऊपर जाते हैं। चलो, तो मुंगेली, कहाँ से, मुंगेली से। तो ये है राजी, राजा, राजा खार में, राजा खार में क्या करते हैं, हंसते। पागल हो गए बेचारा, हंस दो। राजा खार में जाके हंसा थे, मतलब अपन राजपाट छोड़ दे, और राजा बांध के खार में जाके क्या करे थे, हंसा थे। क्लियर है? तो राजा खार में जाके हंसते, तो राजा ये मुंगेली जिला, बिलासपुर जिला, और ये कोरबा जिला। अभी ये सब डिटेल करेंगे तो ऑटोमेटिक जिला और याद होगा। कई लेवल में हम लोग याद करेंगे, कोई ना कोई जगह याद हो जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। तो ये क्या था, राजीव गांधी, क्या डैम है ये, और इसका और ट्रिक बनाए थे, याद करो क्या बोलते हैं इसको, राजीव गांधी को खुड़िया रानी। क्या बोलते हैं, खुड़िया रानी। तो राजीव गांधी ने क्या किया था, अपने रानी के लिए मनियारी गए थे, याद करो, टिकली लेबर, याद है। तो राजीव अपने रानी के लिए, तो रानी से आपका कनेक्ट हो जाएगा ये खुड़िया रानी डैम भी बोलते हैं। कहाँ गए थे, मनियारी गए थे ना, और मनियारी से क्या हो जाएगा, मनियारी नदी। तो ये और पढ़ेंगे भी डिटेल में जब मैं राजीव गांधी डैम पढ़ाऊंगा। अभी तो बस नाम याद करोगे, कितने 8 है ना, 8 का नाम याद हो जाए। खारंग, क्या है, खार से खारंग परियोजना। तो खार में क्या गड़ा देते हैं, खूटा, खार में क्या गड़ा देते हैं, खूटा, तो इसको खूटा घाट परियोजना भी बोलते हैं, और उसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, फिर आ जाओ हसदो बांगो परियोजना, हसदो से हसदो बांगो। कितने हो गए, 6 हो गए। ये ऊपर में 3 हो गए ना, तो ये नीचे 3 क्या था, तांदुला में महान सिक्का मिला आपको, तांदुला में महान सिक्का मिला। ऊपर में राजा खार में जाके हंसते खिलखिल खिलखिल। आ गया समझ में? अब ये दोनों के बीच में क्या है आपके, 2 बांध, 3 और 3 6 2। तो यहां से यहां, यहां से यहां, कैसे याद रखना है इसको, महान डैम में जाहू तो जोंक घलो मिल ही का तुमल, वृहद में जाहू तो का मिल ही जोंक। जोंक से याद रखना, जोंक से डर, जोंक से डर, या जोंक को डर, जोंक को डर। तो जोंक को डर भी आपका क्या है, महान परियोजना में शामिल है। तो जोंक परियोजना जोंक नदी में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है आपका, जोंक परियोजना। और कौन डर थे, बीबिया। जोंक से कौन डर थे, बीबी मतलब बलौदा बाजार। अभी डिटेलिंग करेंगे, वहां ट्रिक देखेंगे। ठीक है, कोडर क्या है, कोडार परियोजना, कोडार नदी में है, इसलिए इसका नाम क्या है, कोडार परियोजना, कोडार बांध, कोडार बांध। और इसको क्या नाम से रखा गया है, कोडर, किससे, वीर से, किससे, वीर से। तो इसका नाम है वीर नारायण सिंह भी बोलते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह बांध। कोडर, किससे डरोगे यार, जो वीर है, जो मार देगा आपसे। क्लियर है, उसी से डरोगे। तो कितने हो गए, 8 है, सरल है। तो नीचे क्या था, 3, क्या क्या था, तांदुला में महान सिक्का मिला, तांदुला में महान सिक्का मिला। तो तांदुला है, फिर महानदी परियोजना है, और फिर सिकासार बांध है। ये बालोद, धमतरी, गरियाबंद हो जाएगा। फिर ऊपर क्या था, राजा खार में जाके हंस दो, राजा खार में जाके हंस दो, खारंग, और राजा से राजीव। क्लियर है, राजीव अपन रानी बर कहाँ जाते, मनियारी, तो खुड़िया रानी भी बोलते हैं। और खार में क्या गड़ा दो, खूटा, खूटा घाट परियोजना भी बोला जाता है। और ये हसदो बांगो। फिर दोनों के बीच में क्या मिलेगा, जोंक, जोंक को डर,
तो जोंक को डर से कोडार और जोंक परियोजना। कोडार को और क्या बोलते हैं, डरना किससे है, वीर से, तो शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना हो जाएगा 8 याद। अब 4 क्या है आपका, निर्माणाधीन है, तो 4 निर्माणाधीन को याद करते हैं। भैंसा, भैंसा धोए पे बना था ना अभी 4 ठन, पता है, अरे पता है कि नहीं है, हाँ वेरी गुड, पता रहना चाहिए ठीक है, तो भैंसा धोने के लिए बना रहे हैं, तो भैंसा कहाँ का है, खार में चल गए यार, तो खार के पास मिलेगा, मतलब बिलासपुर में, बिलासपुर में ही क्या मिलेगा आपको, खारंग परियोजना, अरपा नदी। तो ये जो भैंसा है, भैंसा, ट्रिक देखो मैं यहाँ अलग से लिखता हूँ, फिर यहाँ मैं उसको करूंगा, ठीक है। ये आपका भैंसा है, भैंसा कहाँ है, खार में, ठीक है। भैंसा खाते समोसा, क्या खाना है, ओला खाथन सोंठ, ठीक है। जब पशु मन बीमार हो जाते ना, तो समोसा सन में सोंठ देथन ओला, ऐसे तो गुड़ सन में दे जाते, लेकिन यहाँ समोसा के साथ देवो, स्पेशल भैंसा है बेचारा, हमार प्यारा भैंसा, क्लियर है। तो भैंसा समोसा और सोंठ खाइस, एकर परिणाम ये निकलिस कि ओला केला खायल भी मिलिस, दवाई खाई तो केला भी दे देबो, चल भाई लेखा, लइका मन दवाई खाते तन लास्ट में ओला शहद या फिर चॉकलेट देथन ना, वैसे वाले। तो पहली भैंसा समोसा सन में सोंठ खिलान तन करू लागत कितन किला दे, क्लियर है, हो गया 4 आपका निर्माणाधीन वृहद परियोजना, क्या है आपका, ये 4 है। आया कि नहीं आया समझ में। तो भैंसा से भैंसा झार, ये क्या है आपका, भैंसा झार परियोजना, इसका डिटेलिंग आगे करेंगे। भैंसा झार में भैंसाला झार रापा में, ऐसे करके, तो भैंसाला झार रापा में मतलब अरपा, अरपा नदी में है, क्लियर है। और भैंसल रापा में झाड़ दू तो माछी का बेचारा मर जही बेचारा, लाश। तो भैंसा झार कहाँ है, लाश में, बिलासपुर में। अब यहाँ से नीचे आओगे, सीधा आ रहा हूं देखो, और सीधा आओगे तो समोसा कहाँ खाएगा वो, सेंटर में, रायपुर में खाएगा समोसा, कहाँ खाएगा, रायपुर में समोसा खाएगा। तो समोदा परियोजना, समोसा नहीं है वो, समोदा है, ठीक है, और समोसा से ही याद रह जाएगा हमको, समोदा परियोजना। फिर सोंठ खाएगा, सोंठ नीचे खाएगा धमतरी में, धमतरी सिहावा नगरी के नीचे सोंढूर, सोंढूर नदी पढ़े हो, सोंढूर, पैरी और महानदी संगम, तो यही सोंढूर आ जाएगा आपका, सोंढूर परियोजना। ये भी क्या है, अभी निर्माणाधीन है, वृहद रूप में ये भी चलेगा आपका, वृहद लेगा। और ये कहाँ जा रहा था आपका, इधर रायगढ़ में, केलल कैसे खई, रगड़ के, ये है आपका केला नहीं केलो, क्या जाता है, केलो परियोजना, ठीक है। और केलो परियोजना को और क्या बोलते हैं, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, दिलीप सिंह जुदेव डैम। आगे समझ में, यहां तक आप ध्यान में रखोगे। तो ये हो गया आपके 12 क्या, वृहद परियोजना है। मैपिंग ऐसी करोगे अलग अलग रंग में, तब वो माइंड में रहेगा, क्लियर है। या अलग से ऐसे ट्रिक्स लिख लेना ताकि वो बाद में आपको ध्यान में रहे, नहीं तो भूल जाओगे। ट्रिक सही है जो आपको एकदम सरल तरीके से, कंफ्यूजन तो रहेगा, डायरेक्ट आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाता है, और ट्रिक आपको क्या करता है, एमसीक्यू में मदद करता है। अब क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे एक एक परियोजना को देखते जाएंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ में है वो महानदी है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं, महानदी परियोजना को पहले देखते हैं। अब ये कई बार हो चुका है आपके साथ, जब मैं क्या पढ़ाया था, जिला दर्शन, तो बढ़िया है यार, आपका डबल डबल होगा, कुछ नहीं छूटना चाहिए। अब ऐसे याद कर लो कि पूछो मत, एक भी प्रश्न आए गलत ना हो। तो महानदी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना यही है छत्तीसगढ़ में, महानदी परियोजना, महान है ये परियोजना। अब जब महानदी है तो महानदी परियोजना क्यों बनाया हूं, कृषि के लिए, कृषि के सिंचाई के लिए, है कि नहीं, महान परियोजना है ये, कैसा है ये, महान है। तो सिंचाई, सिंचाई के लिए क्या बोलता है किसान, किसान बोलेगा 2 साथ, क्या बोलेगा, 2 साथ पानी, हमको 2 साथ पानी में, तभी तो होगा, पानी का साथ देगा तभी तो आप किसी कर पाओगे। तो ये क्या है सर, ये है आपका 2 साथ, 2.76 लाख हेक्टेयर, यह है सिंचाई क्षमता। तो किसकी क्षमता है, महानदी परियोजना। महानदी परियोजना कहने का मतलब महानदी से जुड़े हुए बांध जो बड़े बड़े हैं उसको महानदी परियोजना कहा गया है। एक बांध नहीं है इसमें, कितने बांध है, 4 बांध। तो चारों बांध को भी याद करेंगे, कितने बांध है, 4।
अब 4 को कैसे याद रखना है, एक ठन इमेजिन करना है बरहा। बरहा जानते हो क्या होता है? क्या होता है? जंगली सुअर। ठीक है, तो जंगली सुअर जो है वो का कहते हैं अपन संगवारी ला। संगवारी कहते हैं चल पे महानदी में पानी पी काबो रे, महानदी के पानी मस्त रथे कथे, गंगा है छत्तीसगढ़ के गंगा है, क्लियर है। तो वो कथे महानदी के पानी नहीं पीता मैं, का बोला थे महानदी के पानी पिए के बोलते। तो बरहा का कहते देखो, महानदी के पानी पीबो चल। ठीक है, तो एड़ा ले आते कौन है? रुद्र बरहा। कौन बरहा? खतरनाक रुद्र रूप लिए हुए। हाँ ठीक है, खिसा करते का ऐसे निकला रहता है, क्लियर है। तो रुद्र बरहा का कही, मैं इधर उधर पानी नहीं, माँ का दूध पीता हूं। क्या पीता हूं? माँ का दूध पीता हूं। ये गंगा वंगा का होता है भाई? ये गंगा वंगा कुछ नहीं है, ये गंगा वंगा मैं नहीं मानता, क्लियर है। तो रुद्र बरहा क्या करेगा? रुद्र बरहा माँ का दूध पीता है ना, माँ का दूध पिया तो आ जा, तभी तो रुद्र हो आप। तो रौद्र कब रहोगे? जब आप माँ का दूध पियोगे। ये 4 आप याद रखोगे और कैसे कनेक्ट करोगे? महानदी से। महानदी के पानी से ज्यादा पवित्र है आपका रुद्र बरहा के लिए माँ का दूध, क्लियर है। अब रुद्र बरहा से रुद्री बांध, रुद्री बैराज सुने हो? रुद्री बैराज सुना होगा तो हम लोग रुद्री बैराज लिख, नहीं सुने हो तो आप प्रैक्टिस करना है रफ कॉपी में लिख लिख के, क्लियर है। माँ से मॉडम सिल्ली, माड़म सिल्ली बांध, ये हो गया। इसके बाद दुधावा या दुधवा भी बोलते हैं, दुधावा डैम, क्लियर। इसके बाद है गंगरेल, इससे तो सब परिचित ही हो, कई बार घूम के आगे हो। गंगरेल बांध हो जाएगा चारों। तो ये चारों किसमें शामिल है? आपके महानदी परियोजना में। अब हमको क्या याद रखना है? निर्माण। इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण देख लेते हैं कब कब हुआ। तो निर्माण में आप देखो, रुद्र बरहा पहली बता दिया हूं, क्या बना दिया हूं? रुद्र बरहा, और बरहा से क्या निकलेगा यहाँ? 12। रुद्र बरहा से 1912, 2012 में तो नहीं बना होगा इतना, पहले पहले से बन गया 1912 में, ठीक है। मॉडम सिल्ली क्या है? माडम सिल्ली में माँ ते ईश्वर, माँ ते ईश्वर, क्लियर है। और माँ ते ईश्वर से क्या याद होगा? 1923, तेईश्वर से 23, मॉडम सिल्ली 1923। दुधावा से, दुधावा से दूध कैसे पीते थे माँ का? बैठ के पियोगे क्या? दूध बैठ के पीना, कैसे पीना? बैठ के सटले पी लेते थे, ठीक है। तो ये बढ़िया था, बैठ के सटले। मैं तो बट पहली दूसरी, हाँ पहली तक दूध पिया हूँ, 6 साल ले। ये देखा फुटिस ना ऐसे, तो छोटा था तो यहाँ पहले पढ़ रहा था तो ऐसे पूरा चिरा गया था मेरा, ऐसे पड़ा था सीधा, बहुत उतियल था ना। ऐसे घर बन रहा था और घर के ऊपर में खेलने गए थे, ऊपर मतलब छत में, और छत में पहले पानी भर के रखा जाता है उसको पकोने के लिए, ठीक है। और बीच बीच में माटी का उसमें वो डालते हैं, ठीक है, खंड करके रखते हैं ताकि उसमें पानी भरा रहे। और माटी सूख गया था और ऐसे ऐसे बना था, तो मस्त सूखने के बाद पूरा टाइट ऐसे पड़ा था, पूरा ऐसे चिराया था, छोटा था तो। ज्यादा दिमाग आता है फूटने से, फोड़ देना ठीक है। तो वही है, बैठ सट ले। तो दूध पीना है कैसे? तो दूध पीना है तो बैठ सट ले, क्लियर है। ओकरे बाद छोड़े मैं दूध पियल, डरवा डरवा पाक जी तोर घाव हा, पाक जी तोर घाव है कि तब। चलो गंगरेल, गंगरेल बांध में कैसे याद रखना है? गंगरेल में आ जाएगा रेल, और हिल का बोली इसमें है, मैं नहीं पीता गंगा उंगा का पानी। ये गंगा का रेला क्या होता है? ये सब अब प्रदूषित हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, सेवन नहीं नहीं करता मैं ये सब, आया समझ में? तो ये पूरा कहानी से कनेक्टेड है, अगर एक बार अगर सही से पढ़ लिया तो कभी नहीं भूलोगे, क्लियर है। तो 1979, 79 और 80, 79-80 में क्या बना है आपका? गंगरेल बांध, ये हो जाएगा ये। अब हमको पूछेगा ये उपनाम क्या है? उपनाम मतलब इसको और कौन से नाम से जानते हैं, इसको कुछ नाम से जानते हो तो वो पूछा जाएगा। तो रुद्री बैराज पिछले टाइम नहीं बताया था, वो अपडेट हो चुका है, ये ध्यान में रखेंगे। तो रुद्री बैराज में रुद्र है, ठीक है, रुद्र बैराज, इसको बरहा बघेल करके याद रखना। बरहा से क्या कनेक्ट होगा? थोड़ा से बघेल,
ठीक है। अब माँ का, माँ का कनेक्ट करना है। मॉडर्न सिल्ली को क्या बोलते हैं? तो माँ दिखते ही क्या याद आना चाहिए? माँ का। ठीक है, माँ का छोटे लाल, माँ का छोटे लाल, ये याद होना चाहिए कि माँ दिखती ही माँ का छोटे लाल। इधर दुधवा के लिए कोई अभी नाम नहीं है। गंगरेल, गंगा का रेला किसके सिर में बहता है? यहाँ। ठीक है, तो गंगा का रेला कहाँ बहता है? शंकर के जटा में, शंकर के जटा में। एकदम सरल हो गया। चलो जल्दी बताओ। यहाँ बघेल से खूबचंद बघेल, खूबचंद बघेल, ये क्या होगा? माँ का छोटे लाल, छोटे लाल श्रीवास्तव, छोटे लाल श्रीवास्तव धमतरी क्षेत्र में एक्टिव है। आप इतिहास पढ़ोगे और पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होगा, हर जगह क्या आता है? छोटे लाल श्रीवास्तव का नाम। दुधवा, दुधवा को छोड़ो अभी। गंगरेल, गंगा करेल कहाँ बहा रहा है? शंकर जी के, तो रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल जी हैं। हो जाएगा एकदम सरल, आरुख सरल। इसके बाद क्या है? विशेष नदी, नदी पढ़ते हैं। नदी में क्या है? रुद्री बैराज। ज्यादातर सभी क्या है? महानदी के नाम में है, तो महानदी परियोजना है। क्लियर है? तो कोई टेंशन नहीं है, महानदी ही रहेगा। बस किसको छोड़कर? मॉडम सिल्ली को छोड़कर। किसको छोड़कर? मॉडम सिल्ली को छोड़कर। सिल्ली, सिल्ली से सिलियारी, सिल्ली से क्या याद आएगा आपका? सिलियारी। यहां से आप कनेक्ट करोगे। आया समझ में? बस कनेक्शन है, मैं आपको देखने का नजरिया बता रहा हूँ, नहीं तो पुस्तक इतना कठिन कर देता है, इसी को पूछो मत। यह हो जाएगा सिलियारी नदी। अब बाकी में कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए, बाकी तो महानदी में ही है। ये भी कहाँ है? महानदी में। ये भी है महानदी में। क्लियर है? ये हो गया आपका नदी। इसके बाद क्या पूछता है वो? स्थान। क्या पूछता है वो? स्थान। तो स्थान क्या है? सब धमतरी में है, किसको छोड़कर? दूध को। क्लियर है? दूध कहाँ है? कांकेर में। तो दूध कहाँ है? कांकेर। धमतरी के नीचे क्या है? कांकेर। तो ये भी धमतरी में है, रुद्री बैराज धमतरी में। मॉडम सिल्ली भी कहाँ है? धमतरी में। लेकिन दुधावा कहाँ है? कांकेर में। तो दूध और केरा खाना चाहिए, वेट बढ़ता है। क्लियर है? दूध और केरा खाओगे तो बढ़िया काम करता है। तो दूध और केरा याद रखना, दूध और केरा का संबंध है, दूध और केरा का संबंध है। यहाँ धमतरी, मछली का संबंध नहीं है, दूध के साथ मछली कभी नहीं खाना है। क्लियर है? या मछली के साथ दूध नहीं खाना है, दूध के साथ क्या खाना चाहिए? केरा खाना चाहिए। ये खा दिया भैया केरा। और ये भी कहाँ है आपका? धमतरी में। ये हो जाएगा एकदम सरल, आरुख सरल। आया सब में? अब क्या करना है? विशेष कुछ बातें। तो विशेष कुछ बातें क्या है? रुद्री बैराज। बैराज मतलब समझते हो क्या होता है? बैराज क्या होता है? बांध नहीं है ये बैराज है एक्चुअल में। बैराज अलग होता है। क्या होता है? नदी के पानी को रोक देते हैं ना, स्टॉप डैम सुने हो? हिंदी में, इंग्लिश में आप गांव गांव में क्या बनाते हो? स्टॉप डैम। ये स्टॉप डैम जैसा है। जैसे आप, मैं एक इधर मैप बनाता हूं, ये आपका क्या हो गया? ऐसे अपना ये क्या है अपना? बस्तर, ये गरियाबंद है। ठीक है, इधर अपना क्या है? बिलासपुर। ये बीच में अपना बालोद। ठीक है, ये ऐसा बनता है। अब ये क्या है आपका? धमतरी, बालोद, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद। इतना याद रहना चाहिए आपको। क्लियर है? देखे सुनो, नहीं देखे इसका ग्रुप में नहीं जोड़े इसका दे, याद से जुड़ना आज। तुम अंदर देख रहे हो का? याद है कि नहीं है? कौन सा जिला है ये? गरियाबंद, ये वाला। धमतरी ऊपर वाला, रायपुर साइड वाला। हाँ ठीक है, इतना याद है, बहुत है, अभी शुरुआत है ना, ज्यादा में डर रहा होता है। यहाँ से आपका ये सिहावा पर्वत है धमतरी में। यही सिहावा पर्वत से क्या निकलती है? महानदी। पढ़े हो बचपन से। और ये निकल के थोड़ा सा कहाँ जाती है? केरा खाने। महानदी कहाँ घुस जाती है? कांकेर। नीचे में क्या है आपका? कांकेर है। ये आपका कांकेर जिला है। ठीक है,
और यहाँ से फिर से कट मारेगी चारामा, यहाँ चारामा से होते हुए ये फिर से कहाँ इंटर करती है, धमतरी में, और धमतरी से होते हुए लगभग मध्य से बहते हुए यहाँ हमको मिलेगा राजिम, ये गरियाबंद है, ये राजिम, और ये ऊपर होते हुए बॉर्डर बनाएगा रायपुर और महासमुंद का, और ये सीधा निकल जाएगी बीबी के पास बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार के बीच से होते हुए कहाँ निकल जाएगी, ये उड़ीसा। ये हम लोग नदी में जिला दर्शन में अच्छे से और पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये है आपका महानदी। अब महानदी में हमने देखा कि ये परियोजना है, यहाँ कहीं बना है पूरा महानदी परियोजना, ठीक। इस महानदी परियोजना में हमने पहला रुद्री बैराज, तो रुद्री का बैराज का मतलब ही बताया ना कि हमने क्या कर दिया है, बस ये नदी है, इसको अलग से कुछ नहीं किया है, ये जो नदी है इसके पानी को सामने रोक दिया, बस ये स्टॉप डैम बना दिया, यही आपका रुद्री बैराज धमतरी के पास, कुछ नहीं, ये रोक दिया, बस यहाँ से सिंचाई कर लो अच्छा से पानी रोक के। बहुत बड़ा नदी, बहुत चौड़ी है, इसलिए पानी भी बहुत ज्यादा रुकता है उसमें, एक छोटा डैम जैसा, आया समझ में। तो रुद्री बैराज, इससे जस्ट पहले आपका ये लंबा सा बांध है ऐसे, जो कि इधर बॉर्डर में टच करता है किसके, बालोद के, ये है सबसे बड़ा बांध आपका गंगरेल, सबसे लंबा बांध है ये, क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध कहा जाता है, जिसकी जो लंबाई है वो 1380 मीटर है, क्लियर है। तो 1380 मीटर याद रखेंगे, लगभग 1.5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के बीच 1380 किलोमीटर। यहाँ हमको मिलेगा दुधावा, यहाँ क्या है, दुधावा बॉर्डर में ही है, ठीक है। तो दुधावा कहाँ चला गया, केरा खान है, ये कांकेर जिला है, तो कांकेर जिला में चला गया आपका दुधावा, लेकिन नदी क्या है आपका, महानदी। तो तीनों डैम याद हो गया, ठीक है, रुद्री हो गया, गंगरेल हो गया, दुधावा, बचा क्या है, मॉडम सिल्ली। मॉडम सिल्ली कहाँ है, फिर से धमतरी में, ये है आपका मॉडम सिल्ली, और इसी मॉडम सिल्ली में क्या है, सिलियारी नदी। ये सिलियारी नदी किसकी सहायक है पूछा जाए तो महानदी, तो सिलियारी नदी महानदी में जाके मिलना है, इसलिए इसको महानदी परियोजना में जोड़ दिया गया है। आया कि नहीं आया समझ में। तो ये है आपका महानदी परियोजना, जो कि यहाँ है पूरा 1 2 3 4, और यही याद किए हो अभी पूरा A to Z कब क्या बना है। तो बैराज मतलब ये जो नदी है, नदी के पानी को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, को रोकना, ये आपका क्या होता है, बैराज होता है। आगे समझ में। तो ये बैराज में हमने क्या बनाया था, जब शुरू में था तो 1990 में इसमें क्या बनाया गया था, 1990 में आपका पहला छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना, छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना 1990 की बात। तो एक एक बार इसको पढ़ के रखोगे अच्छा से, क्लियर है। प्रथम जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत मतलब क्या बनाओगे, यहाँ हाइड्रो पावर, जल से बिजली बनाओगे। कितना बिजली बनाओगे, 0.2 मेगावाट, बहुत छोटा बिजली है, क्लियर है। लेकिन ये अभी वर्तमान में क्या है, बंद है, पहला तो है लेकिन ये क्या हो गया है, अब बंद हो चुका है, ये ध्यान में रखोगे विशेष के बाद। तो रुद्री बैराज में ये विशेष है कि 1990 में हमने क्या लगा दिया था, जल विद्युत, लेकिन अभी बंद है, ये चल नहीं रहा है। इसके बाद मॉडर्न सिल्ली का क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, सही है, सिल्ली साई, सिल्ली क्या करना है, सिल्ली सिल्ली साए साए, सिल्ली सिल्ली साए साए, तो सिल्ली सिल्ली साए साए, सिल्ली सिल्ली साए साए का अर्थ क्या होता है, साइफन, साइफन बांध बोलेंगे इसको, साइफन। वो भी कैसा, एशिया का, एशिया का प्रथम साइफन बांध है। साइफन क्या होता है जल्दी बताओ, साइफन एक कॉन्सेप्ट है, साइफन बांध, ठीक है, क्या होता है, स्वचालित। इसमें आपका ये ऐसा है कि इसमें ओवरलोड होगा ना तो ऑटोमेटिक पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, आपको गेट खोलने की जरूरत नहीं है। ये आपका ऐसे ये बांध है, मान के चलो ये आपका क्या हो गया, बांध। तो इसका गेट जो है ना, गेट में ऐसा है कि ये पानी के दबाव से, पानी के दबाव नीचे बढ़ेगा ना तो ये गेट को ऐसे ओपन कर देता है, ओपन करके एक्स्ट्रा पानी को क्या कर देगा, निकाल देता है, क्लियर है। तो इसके लिए बिजली वगैरह की जरूरत नहीं है इसके गेट के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं स्वचालित गेट, जो कि किसके, पानी के दबाव से काम करता है, पानी के दबाव से। ज्यादा पानी भरोगे तो दबाव बनेगा, और दबाव बनने से क्या हो जाता है, गेट जितना दबाव बनेगा उतना खुलेगा, क्लियर है।
ये होता है आपका साइफन बांध। और ये किसने बनाया था एक्चुअल में? मैडम सिल्ली ने बनाया था। किसने बनाया था? मैडम सिल्ली ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया, अंग्रेजों के जमाने का है, 1923, इसलिए इससे मैडम सिल्ली बन गया, मैडम सिल्ली के नाम पर। लेकिन धीरे धीरे इसका नाम अभी मुर्रुम सिल्ली हो चुका है। कई लोग को लगता है मैडम या माडम सिल्ली नहीं है, मुर्रुम सिल्ली है, क्योंकि मुर्रुम मुर्मी जगह है, भाटा थोड़ा से, तो आदमियों को लगता है कि मैडम मैडम क्या होता है, मॉडम क्या होता है। क्लियर है? ये है मुर्रुम सिल्ली। क्लियर? तो ये ऐसे करके याद रखोगे विशेष में। इसके बाद आ जाओ क्या? दुधावा। दुधावा में भी कुछ याद नहीं रखना है हमको, कहाँ चले जाना सीधा? गंगरेल में। तो गंगरेल का तो सब देख लिया, कब बना था? गंगरेल का पानी मत पियो अब, सेवन नहीं करना है, क्योंकि गंगा करेला सही से नहीं है। गंगा करेला कहाँ से आ रहा है? शिव शंकर के, तो शिव शंकर मतलब रविशंकर, महानदी में है गंगरेल, और कहाँ है? धमतरी में। विशेष क्या है यहाँ गंगरेल का? यहाँ अभी बताया ना, ये छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे लंबा बांध है। छत्तीसगढ़ का बोल रहा हूँ, भारत में मत चले जाना। भारत में क्या बताया था, याद करो? हीराकुंड। भारत में हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में है, ये भी महानदी में ही है कि नहीं? तो ये 1380। अरे पहले 1830 याद करते थे, लेकिन व्यापम ने कमांड कर लिया। व्यापम ने क्या कांड किया? 1380 को सही ले लिया, तब से 1830 से ये 1380 हो गया। ऐसा तो है व्यापम आपका। तो 1380 मीटर। क्लियर है? ज्यादा अंतर नहीं है, 1380। अब वो पहले होता था 1830। यार 3 को इधर उधर, अब क्या सही है हमको नहीं लेना देना है, व्यापम ने जो लिया है उसको लेना देना है। क्लियर है? तो 1380 मीटर। और यहाँ भी हमारा इतना बड़ा है, तो जल विद्युत तो रहेगा ही। पढ़े हो जल विद्युत में? ये कई बार रिवीजन होता है यार, कई बार। आप एक साल रहोगे कई बार, तो 2-3 अभी नए बच्चों को मैं बता देता हूँ। अभी टेंशन फ्री बैठो, जितना याद होता है याद करो। एक साल रहोगे ऑटोमेटिक धुरंधर हो जाओगे, अपने आप को एक साल बढ़िया से दो। तो जल विद्युत है, तो जल विद्युत में क्या हो जाएगा आपका? कितना मेगावाट है? 2004 से कितना मेगावाट है यहाँ? 10 मेगावाट। कितना मेगावाट है? अब 10 मेगावाट को कैसे बांटोगे? 4 यूनिट में। 4 यूनिट में बांटोगे तो कितना आ जाएगा? गुना 4 से भाग दो, 2.5 मेगावाट। तो 2.5 मेगावाट के 4 टरबाइन घूम रहा है, 4 यूनिट का मतलब। क्लियर है? और 2.5 गुना 4 करोगे तो कितना आएगा? 10 मेगावाट। तो 10 मेगावाट की बिजली कहाँ बन रही है? गंगरेल में। 10 मेगावाट बहुत बड़ी बिजली है, आया समझ में? एक मेगावाट से बहुत बड़ी सिटी को आप रन कर सकते हो, एक सिटी को। 10 मेगावाट से समझ लो आप। क्लियर है? अंदाजा बहुत बड़ी योजना है कि 10 मेगावाट से आप लगभग 700, 800, 1000 गांव को आप क्या दे सकते हो? बिजली दे सकते हो। और सिटी के मामले में एक सिटी को 1 मेगावाट में, तो 10 सिटी को आप चला सकते हो इससे। तो बहुत बड़ी परियोजना है आपका महानदी परियोजना। ये हो गया आपका पूरा ट्रिक के साथ हलवा। क्लियर है? इसको आप अच्छे से रफ कॉपी में खाओगे आज। ऐसे ही आपको बिना देखे बनाने आना चाहिए, कोरा कागज लेके। क्या लेना है? ऐसे कोरा कागज। कोरा कागज से चालू हो जाना महानदी परियोजना। महान नदी परियोजना है तो सिंचाई के लिए क्या करेगा? ये 7 देगा, 2.76 लाख हेक्टेयर। उसके बाद चालू हो जाए महानदी पानी पीवे, रुद्र बरहा माँ का दूध पीता है। क्लियर है? गंगा करेला नहीं पीता, मैं सेवन नहीं करता हूँ। क्लियर है? तो माँ रुद्र बरहा माँ का दूध पिया, रुद्री बैराज, माडम सिल्ली, दूध में दुधावा, और लास्ट में गंगरेल। ऐसा करके पूरा ट्रिक से आपको याद करना है। क्लियर?